This is a aircraft from Second World War, only for military and स्टेट है, अलग अलग राजा का है, अलग अलग राजा का है स्टेट के हिसाब से। ये जोधपुर के राजा का है। जोधपुर। अच्छा, ये नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? नीचे पढ़ो आराम से। कॉफी के बाद क्या लिखा है? यहाँ ये ओके सर। डब्लू कॉमेमोरेटिव स्टैम्प है जो सिर्फ एक बार ही रिलीज होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं प्रगति मैदान एक और नए एक्सपो के साथ अमृत पैक्स 2023 में। तो इस एक्सपो की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अमृत पैक्स 2023 में आने की लोकेशन होगी प्रगति मैदान दिल्ली और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो अमृत पैक्स 11 फरवरी से 15 फरवरी तक लगने वाला है और यहाँ आने की टाइमिंग्स होगी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की। अमृत पैक्स के अंदर आप गेट नंबर 4 से और गेट नंबर 10 से अंदर आ सकते हैं। तो चलते हैं अमृत पैक्स एग्जीबिशन के अंदर। तो जैसे आप गेट से अंदर आएंगे आपको फ्री काउंटर दिखाई देगा, वो लोग आपको फ्री टिकट दे देंगे और आपकी अंदर एंट्री होगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे लोग भी आए हुए हैं, स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स। आ रहे हैं। उस पर अपनी फोटो के साथ हवा महल का चित्र वाला स्टैंड था। मैंने तो संभाल कर रखा है। हाँ जमकुड़ी, वही होता है माय स्टैंड, जिससे तुम अपने फोटो वाला स्टैंड भी बनवा सकते हो। माय स्टैंड? वाह वाह, अभी करेगा। होलिया में उठेरे गुलाल गयो रे मगे तरने, होलिया में उठेरे गुलाल गयो रे मगे तरने, मारिये मगे तरी को जली होलिया में उठेरे गुलाल गयो रे मगे तरने। जवाब नहीं रे जवाब नहीं, होलिया में उठेरे गुलाल गयो रे मगे तरने। की हॉबी एक ही होगी। फला नना फिलेटली। हाँ हाँ, किंग ऑफ हॉबीज फ्लैटली। अगली बार हम तीनों अपनी डाक टिकट का कलेक्शन प्रगति मैदान में लगाएंगे और सबका सारे में स्टैम्प्स लगी हुई हैं, आपने देखा होगा डिस्प्ले करने के लिए लोग आकर देख रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए लगी है? ये कॉमेमोरेटिव स्टैम्प है जो सिर्फ एक बार ही रिलीज होती है, बार बार नहीं। जैसे डेफिनेटिव स्टैम्प यूज़ होती रहती है बार बार, ये स्टैम्प सिर्फ एक बार वन टाइम। और ये कलेक्टर हैं जो जिन्होंने अपना कलेक्शन किया हुआ है, वो देखिए क्लासेस लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव क्लास। वो अपना डिस्प्ले किया हुआ है जिसके पास जितना। Visitor, I'm just finding this very beautiful exhibit on Taj Mahal, and I found Mr. Sanjay, the owner here. I would like him to explain it to me, please. So please tell me. I am Sanjay Jain from Patna, and the stamps which are inspiration for learning and Taj Mahal attracted me always. So I made my exhibit on Taj Mahal. So this exhibit shows how Taj Mahal is a symbol of love. So, every sheet in only one frame I have shown the complete history of Taj Mahal. Okay. All angles of Taj Mahal. Taj Mahal in literature, Taj Mahal in painting. Taj Mahal attracts maximum number of visitors in India. Like that, everything has been shown in that exhibit. Okay. So this is a telegram. This is a aircraft from Second World War, only for military, and in all these, in the big, it is Taj Mahal. Very nice.
So it's historical things. Their historical documents are converted into Okay. a story. Okay. And that is the pleasure of doing this thing. And that looks very easy, but it's not that easy. It takes a lot of time. Sometimes you know material is available, but you don't get it. And that's why we come here to learn more and to explain more things and meeting people like you as well. Thank you, sir. All right. Thank you, sir. ब्रिटिश इंडिया जैसा एक था, तो फ्रेंच 5 टेरिटरी ऑक्यूपाई करके फ्रेंच इंडिया एक बनाए थे। तो उसका जो पोस्टल सिस्टम था, पहले तो ब्रिटिश इंडिया के साथ उनका टाई अप हुआ था, उसके बाद उनका खुद का पोस्टल स्टाम्प्स निकला था। तो वो फ्रेंच लोगों का तो वो सिर्फ फ्रेंच टेरिटरी जो 5 रीजन था उनका वहाँ चलता था। तो ये पहले उसका फ्रेंच इंडिया का स्टीमर कवर होता था, स्टाम्पलेस कवर। उसके बाद आया टाई अप हुआ फ्रेंच के साथ। फ्रेंच का जो ओरिजिनल स्टाम्प्स था वो इंडिया में चलता था। उसके बाद ब्रिटिशर के साथ उनका टाई अप हुआ, ब्रिटिशर का स्टाम्प्स यूज़ करके वो लेटर्स भेजते थे। ये सारी वो स्टैम्प्स है। ये पूरा टोटल स्टाम्प्स है, उसमें स्टाम्प्स है, परफोरेटेड स्टाम्प्स है, डाई प्रूफ है, और जो स्टाम्प्स निकलने से पहले, जैसे कि एक बता देता हूँ, ये फ्रेंच ऑक्यूपेशन का एक सील होता है। ये स्टाम्प्स निकलने से पहले इसका डाई प्रूफ बनाते हैं। जैसे ये लेटर लिखा हुआ ना, फ्रांसिस IND, वो सिर्फ वो फ्रेंच इंडिया का जो 5 टेरिटरी है वहाँ पे इशू हुआ था, और ये वहाँ पे ही काम करता था। दिस वन इज जस्ट स्टाम्पलेस कवर। फ्रेंच इंडिया स्टैम्प। हाँ, फ्रांस से जाता है बॉर्डर, इंडिया से फ्रांस गया है। इसका ये जो स्टीमर में जाता है, स्टीमर का ये जो सिंबल है, स्टीमर का सिंबल होता है। उसके बाद ये आ जाता है फ्रांस का ओरिजिनल स्टाम्प्स, इंडिया में यूज हुआ है। ये फास्ट फ्रेंच इंडिया का फास्ट स्टाम्प है। अच्छा, सबसे फास्ट। यस, नेविगेशन एंड कॉमर्स सीरीज बोलते हैं इसको। ये फास्ट फ्रेंच इंडिया का स्टाम्प्स है। ये सब वेराइटीज है, ये सारी वेराइटीज है। ये पोस्ट कार्ड है जो फ्रेंच इंडिया का टेरिटरी में यूज होता था, वो पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड है। और ये एनवलप है। एनवलप। हाय, मेरा नाम आशीष है और मैं BRA से वॉलंटियर आया हूँ यहाँ पे पूरा ब्रेल लोगों का लगा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्रेगरेंसेज हैं और ब्रेल लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है। जैसे कॉफ़ी फ्रेगरेंस है, यहाँ पे जैस्मिन फ्रेगरेंस है, उसके बारे में बताया हुआ है कि कॉफ़ी के बारे में बताया हुआ है, जैस्मिन के बारे में बताया हुआ है। और वहाँ पे आपका अमृत वृक्ष के जो यहाँ पे मेला लगा हुआ है उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये सारे लोग यहाँ पे ब्रेल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी ये जो फ्रंट कवर है, देखो ये बच्चा सीख रहा है और ये पढ़ रहा है, ये लिखा क्या हुआ है और ये अच्छे से पढ़ पा रहे हैं इस चीज़ को। देखो यहाँ पीछे आते हैं, तो यहाँ ये जैस्मिन की फ्रेगरेंस है। और ये देखो, ये बच्चा यहाँ स्मेल करेगा और बताएगा। एक बार बताओ, सूंघो एक बार नीचे, देखो स्मेल आ रहा है, देखो एक बार आ रहा है, स्मेल आ रहा है ना। और ये नीचे जैस्मिन के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ से ये फ्रेगरेंस निकलता है और कहाँ से। वो सब पढ़ सकते हैं। हाँ, ये आप पढ़ सकते हो। ये ये कॉफ़ी का फ्रेगरेंस है, इधर कॉफ़ी का फ्रेगरेंस है। हाँ जी, तो एक बार इसको स्मेल करो। कर लिया आपने? कर लिया स्मेल कॉफ़ी वाला? करके देखो एक बार, स्मेल करो। स्मेल आ रहा है? कॉफ़ी का आ रहा है? ये ब्रेल पढ़ के बताओ क्या लिखा है, एक बार पढ़ो। आता है ब्रेल? कम आता है? थोड़ा देखो, कोशिश करो अगर आ रहा तो। कॉफ़ी के बारे में ही लिखा हुआ है, देखो। कम आता है? उन्हें आता है बहुत ज़्यादा। बताओ क्या आ रहा है। नीचे थोड़ा झुको, थोड़ा सा आराम से स्मेल करो। आ रहा है कुछ? हाँ, ये स्मेल तो आ रहा है। क्या है बताओ, कौन सा स्मेल आ रहा है? ये सर, और एक और बार करके देख लो आराम से। और नीचे हो, और नीचे हो, थोड़ा स्मेल करो। अब नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा सर। ब्रेल पढ़ के बताओ। अच्छा, ब्रेल पढ़ के बताओ। अच्छा, आपने देख लिया, रोज देख लिया, वो वेरी
इसमें तो सी लिखा है सर। हाँ बढ़िया बढ़िया, आगे। बहुत अच्छा। सी ऑफ यानी ऑफ FE FEE। क्या बना ये? इसको आप पीते भी हो? कॉफी। अच्छा कॉफ़ी। अब आने लगी सर। अब आ रही है ना? अब देखो, अब आ रही है, एक बार वापस इसको स्मेल करो। आ रहा कॉफ़ी का स्मेल? नहीं सर नहीं आ रहा क्या? कम हो गया काफी ना? नहीं आ रहा यार, बिल्कुल नहीं आ रहा, उड़ चुका है। ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ से आ रही है, इधर से। हाँ यहाँ से आ रही है, यहाँ से क्योंकि दूर से फेंक रहा है ये। छूट गया, वो नीचे गिर गया। अच्छा ये नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? पढ़ो आराम से। कॉफ़ी के बाद क्या लिखा है? यहाँ ये ओके सर। WAY TO टो GREET। क्या बोला? GREET। रे टू ग्रीट। अच्छा रे टू ग्रीट। ग्रीट का मतलब पता है? मिलना। नो सर, ग्रीट जैसे तुम मेरे से मिल रहे हो, अभी ग्रीट कर रहे हो। ओके सर। YRF, ये क्या बनेगा सर? YRFA। पूरा पढ़ो। YRF ए तो अलग डाल रखा है, ए है सर। नहीं ए तो होना चाहिए तो, मगर यहाँ पे कोमा दे रखा है, क्या ये तो पता नहीं चल रहा है इसका। आगे पढ़ो, चलो आगे। वी से तो पता नहीं क्या बनेगा सर। यहाँ पे GD और यहाँ लिखा सर MORN। यहाँ पे अंगा डाल रखा है सर, यहाँ पे स्टॉप मारा है। मॉर्निंग। थैंक यू। ओके सर, इतना तो बता सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आ जाओ आगे, आ जाओ, सारा पढ़ के। फिलैटली कांग्रेस ऑफ इंडिया से है। फिलैटली कांग्रेस ऑफ इंडिया इंडिया का नेशनल फेडरेशन है फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, फिलैटली एंड फिलैटलिक सोसाइटी। फिलैटली मींस कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। जो हम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, जो ये रुचि है, इस रुचि का एक मेथोडोलॉजिकल टर्म है फिलैटली। तो फिलैटली कांग्रेस ऑफ इंडिया का काम ये है कि सारी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं जो फिलैटली की पूरे देश में, उनको जोड़ करके रखना, फिलैटली को जोड़ करके रखना, फिलैटलिस्ट को एक रूफ के अंदर लाना और इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ लाइजनिंग। देखिए पुराना 1854 का है, पुराना स्टैम्प, ठीक है। ए है आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रूफ है, ऐसे प्रूफ है। ये बहुत कीमती का है, 1854 का। 1854 का है, ओके, ठीक है ना। तो ये है पुराना पूरा स्टैम्प है। इसमें क्या है हा? तो आप इन स्टैम्प्स को सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितने रुपए का होगा 1850 वाला? कोई 10,000 15,000 रुपया एक का। 10,000 15,000 ऐसे सेल के रेट है, ओके। इसके अलावा अभी जो प्राइस लिखा हुआ है ना, एक प्राइस लिखा हुआ है। इसमें कलेक्टर जो आता है, इसमें से 20% हम लोग कमती कर देते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। 20% कम कर दोगे? कम कर देते हैं, ठीक है, जो प्राइस से। ओके। अभी मार्केट तो सही नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है। इंडिया नहीं है, ऑल ओवर फॉरेन का पूरा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का आपके पास है? इसके अलावा सर? इसका अलावा ये है बहरमपुर का फिस्कल है, बहरमपुर का राजा का है। ये पहले के राजा का है? राजा का है। कौन सी जगह के? बहरमपुर। हाँ, ओके। मालदा जो बोलते हैं ना, वही सब है। ये लोग का है। ये बंगाली में लिखा हुआ है सर। अच्छा, पूरा बंगाली में लिखा है, ठीक है ना। ये नेताजी सुभाष चंद्र का है। नेताजी सुभाष चंद्र का 10 रुपये का नोट, 10 रुपया, 100 रुपया नोट। और ये सब में सब बिक्री होता है, अलग अलग कंट्री का। समझ गया। ठीक है, अलग अलग राजा का है। अलग अलग राजा का है, स्टेट के हिसाब से। ये जोधपुर के राजा का है? हाँ, जोधपुर है, ये है, सब अलग अलग। ओके, राजस्थान के राजा का। अच्छा, इनकी स्टैम्प्स है। ये भी जोधपुर राजस्थान।
कोचिंग का कुछ कोचिंग का साउंड का वो वाला चलो ज़्यादा होता है और कम हो गया था उसके बाद 5 4 आना है, ये 4 आना। डाउट है 100% हाँ वही है। थैंक यू अंकल। G20 बेसिकली जो अपना ये प्रोग्राम है पूरा भारतीय डाक की तरफ से, ये अमृत पैक्स, जिसे हम अमृत पैक्स 2023 का नाम दे रहे हैं, ये भारतीय डाक द्वारा आयोजित किया जा रहा है, प्रदर्शनी है। इसमें बेसिकली हम अपने जो जितने भी डाक स्टैम्प टिकट्स बनी हुई है उनकी प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो G20 का अपना एक पवेलियन बना हुआ है जो आप देख ही रहे हैं सामने, इस G20 पवेलियन में हमने अपने जो G20 साथी देश जो हैं उनकी जब भी ऐसी वार्ताएं और सम्मेलन होते हैं तो उन उपलक्ष्य पे हम एक डाक टिकट जारी करते हैं। तो अब तक की जितनी भी डाक टिकटें जारी की गई हैं वो अभी मैं आपको दिखा दूँगा सिस्टम से। तो अभी G20 भारत इसका प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो ऐसे में हमने अपना एक काउंटर सेटअप किया है पूरा पवेलियन G20 के लिए किया। अभी आपको लाइव दिखाता हूँ आइए एक बार कैसे, मतलब हमने अलग अलग देशों के साथ अपना जो मैत्री संबंध रहे हैं उन्हीं के ऊपर हमने डाक टिकटें जारी की है। ये आप देख ही रहे होंगे इसको पूरे मैप में। तो इस मैप में जो टोटल 20 जो कंट्रीज़ हैं, जैसा भी आप देख रहे हैं ना, इसमें पूरा ये वर्ल्ड का मैप है जहाँ पे फ्लैग आपको दिख रहे हैं। अब ये कनाडा का फ्लैग है। तो हमने और कनाडा ने अपने डाक टिकट का एक प्रदर्शन किया था, उस टाइम डाक टिकट जारी की गई थी। तो उसी के प्रदर्शनी के तौर पे सामने जो LED लगी है इस पे देखेंगे, मैंने जैसे कनाडा पे क्लिक किया तो हमने कनाडा के साथ जब भी कोई स्टैम्प कनाडा के लिए जो स्टैम्प जारी किया है वो आपके सामने देखिए, कामा कनाडा की स्टैम्प है। जी जी जी। तो ये ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा जारी की गई। फ्रांस की दिखाना, इसमें जो यूरोपियन कंट्री अपना फ्रांस की दिखाना, ये फ्रांस द्वारा जारी की गई डाक टिकट है। और इंडिया की जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा तो ये सामने आप इंडिया का देखेंगे, इंडिया ने कौन कौन सी डाक टिकट उन अपने G20 देशों के लिए जारी की गई है। तो ऐसी ही प्रदर्शनी के तौर पे G20 मतलब जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो अपना इकोनॉमिक और फाइनेंशियली जब क्राइसिस आया था उस दौरान इस ग्रुप को जो जनरेट किया गया था, और इन्हीं जब सभी कंट्रीज़ को लेके ये एक G20 ग्रुप बना जिसको नाम अब इस साल क्योंकि भारत जब कर रहा है इसका प्रेसिडेंसी तो हम अपने बड़े वैश्विक तौर पे इसको मना रहे हैं। साथ ही इस साल का एक थीम भी दिया गया है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो ये अपने इंडिया का